जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। आज हम दोस्तों इतिहास पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम इतिहास को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो हमारा क्लास रहेगा वो इतिहास को हम 3 खंडों में पढ़ेंगे। दोस्तों ये इतिहास है, इसका जो फर्स्ट खंड दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। दोस्तों प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं इसको, प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों इस काल में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो पढ़ेंगे इस पेज में दोस्तों वो पढ़ेंगे हम पाषाण काल से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सबसे पुराना इतिहास जो दोस्तों है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे, पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये पाषाण जिस होता है पत्थर, यानी पत्थर के जिस समय यूज करता था, पत्थरों को जिस समय यूज करता था मनुष्य, उस काल को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों सेकेंड में दोस्तों पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों इसमें जो मुख्य दोस्तों वो है सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। दोस्तों जो थर्ड पेज इसका दोस्तों है दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। दोस्तों इस ऐतिहासिक काल को भी हम 4 टर्म में पढ़ेंगे दोस्तों। जब मेरा इतिहास स्टार्ट होगा दोस्तों तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। फर्स्ट में है प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों इसमें हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत दोस्तों, जब से दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत में। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत, जब मुगल सल्तनत की खत्मा होती है, एंड होता है, उसके बाद का जो काल होता है दोस्तों वो आधुनिक काल में आता है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में हम विश्व इतिहास के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। ये है। अब आइए समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका क्लास मेरा आज है। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास में क्या क्या चीज़ें लेकर है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के ऊपर दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री जो है दोस्तों, जिसे हम इतिहास का पिता बोलते हैं दोस्तों, वो है हेरोडोटस। दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला गया है। इसको आप याद रखेगा इस तरह से, H फॉर हिस्ट्री और H फॉर हेरोडोटस। दोस्तों आप इसे याद रखेगा इस तरह से, तो आपको याद रहेगा फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोला जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब समझते हैं मानव इतिहास किसे कहते हैं दोस्तों। तो बीते हुए बातों के क्रमिक अध्ययन को इतिहास बोलते हैं दोस्तों। जो बीते ही घटना है उसके क्रमिक अध्ययन को इतिहास बोलते हैं दोस्तों। अब आइए समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं दोस्तों। तो प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों उस काल को बोलते हैं जिस काल में जो भी साक्ष्य मुझे प्राप्त है, क्योंकि जो भी जानकारी मिला दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो भी जानकारी मिला दोस्तों, वो अवशेषों के आधार पे इसे इस काल को नाम दिया गया दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इस काल की जो घटना है दोस्तों, ना ही इसका दोस्तों कोई लिखित रूप में वर्णन है। तो दोस्तों जिस काल में कोई लिखित रूप में कोई विवरण ना हो, उस काल को दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों कोई भी साक्ष्य अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो लिखित रूप में मिला हो दोस्तों। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य मिला है वो अवशेषों के रूप में मिला है, लिखित रूप में कुछ भी नहीं मिला दोस्तों। दोस्तों मानव का जो काल है दोस्तों, सबसे जो पुराना काल है दोस्तों वो है प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों इस काल में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में दोस्तों। ये जो पाषाण काल दोस्तों, पाषाण में जो पत्थर होता है दोस्तों, पाषाण में पत्थर, और इसे दोस्तों हम प्रस्तर ही बोलते हैं पत्थर को दोस्तों। तो प्रस्तर काल या पाषाण काल दोस्तों पत्थर काल को ही बोलते हैं, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर का यूज किया था
मैक्सिमम चीजों पत्थर से बनाया था, उस काल को दोस्तों प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। तो आइए दोस्तों इस पाषाण काल को भी हम 4 भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला पूरा पाषाण काल दोस्तों, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण काल या फिर ताम्र काल। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये जो पूरा पाषाण काल दोस्तों है वो 25 लाख BC से लेकर 8000 BC तक हो दोस्तों। 25 लाख BC से लेकर 8000 BC के बीच का जो काल है दोस्तों वो पूरा पाषाण काल है दोस्तों। ये काल मानव के शुरुआती जीवन का काल है दोस्तों। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि BC है दोस्तों। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना हुई है दोस्तों, उस घटना को हम BC में लिखते हैं। इसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं दोस्तों। बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब होता है दोस्तों। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जितनी भी घटना होती है दोस्तों हुई है, उस सारी घटना को हम ईसा पूर्व बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में BC लिखते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम दोस्तों ईस्वी लिखते हैं, जिसे हम AD लिखते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों समझते हैं जो ये घटना घटी है दोस्तों। ये है 25 लाख BC से 8000 BC से पूर्व की घटना है दोस्तों। 25 लाख BC और 8 लाख BC के बीच की घटना को हम पूरा पाषाण काल बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मानव जीवन का शुरुआती काल है दोस्तों। दोस्तों इस काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक था दोस्तों। एक शब्द आपको यहाँ मिल रहा है खाद्य संग्राहक, इसे आप याद रखिएगा। खाद्य संग्राहक मीन्स होता है पूर्ण रूप से खाना पे डिपेंड और कुछ नहीं करना दोस्तों। उस समय के मनुष्य सिर्फ खाना पे डिपेंड था। जहाँ कहीं गया खाना मिल गया, उस इलाके का खाना खत्म हो गया, फिर वहां से अपना और कहीं प्लान हो गया, फिर वहां गया, वहां से मतलब सिर्फ वहां के उस समय के लोग दोस्तों सिर्फ खाना पे डिपेंड था, सिर्फ भोजन करता था और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। उसे हम खाद्य संग्राहक बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आखेट लिखा हुआ दोस्तों। आखेट में होता है दोस्तों शिकारी दोस्तों। ये उस समय के लोग शिकारी हुआ करते थे दोस्तों। ये उस समय जानवरों को मारकर उसे कच्चा खाया करते थे, क्योंकि उस समय उनको खाना बनाना फिर उसे पकाना इतना जानकारियां नहीं थी दोस्तों। उस समय के लोग खाद्य संग्राहक आखेट दोस्तों। उस समय के मानव को हम आदि मानव बोलते हैं, क्योंकि वो शुरुआती मानव थे। और दोस्तों उनका कोई जो आजकल के मानव का रहन सहन है इस टाइप का कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ खाना शिकार करता था और खाता था, इस तरह का उनका जीवन था दोस्तों। दोस्तों पूरा पाषाण काल में जो दोस्तों उनका जो औजार था दोस्तों वो पत्थरों का हुआ करता था, क्योंकि इसका नाम ही है पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मध्य का सन तो पाषाण आ रहा है दोस्तों। तो ये पत्थरों के काम दोस्तों उन्होंने जो औजार बनाया वो सबसे पहले उन्होंने दोस्तों कुल्हाड़ी को बनाया। फिर उन्होंने दोस्तों थोड़ा आगे और आया तो आग की खोज की दोस्तों। वो 2 पत्थरों को घिसकर आपस में और आग जलाना सीखा दोस्तों। मनुष्य पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक मुख्य रूप से भोजन पर डिपेंड था, शिकार करता था, कच्चे मांसों को खाता था दोस्तों। आदि मानव की श्रेणी में उसके रखा गया, क्योंकि वो शुरुआती मानव था, उसे खाना खाने से मतलब था, कोई दुनियादारी नहीं था दोस्तों। उन्होंने दोस्तों आग जलाना सीखा था दोस्तों उस समय में। उसके बाद जो उनका पत्थर का औजार था उसमें सबसे पहले उन्होंने कुल्हाड़ी को बनाया था दोस्तों। तो आपसे कोई पूछेगा कि आदि मानव द्वारा या आदमी द्वारा या मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला औजार कौन था, तो कुल्हाड़ी दोस्तों। दोस्तों इस काल से जब हम आगे थोड़ा आएंगे तो दोस्तों उसके बाद था मध्य पाषाण काल दोस्तों। इसका जो हिस्ट्री है वो 8000 BC से 4000 BC के बीच का है दोस्तों काल। आपको कहीं कहीं किसी बुक में ये नंबर जो है चेंज मिल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। उस समय इतना नंबर का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, उतना कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपको इसको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल दोस्तों थोड़ा बहुत नंबर अप डाउन हो सकता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने क्या क्या किया। तो दोस्तों छोटा हथियार दोस्तों, उस समय जो ये हथियार बनाए थे पूरा पाषाण काल के जब स्टार्टिंग का पीरियड था, उस समय में दोस्तों ये जो भी हथियार बनाते थे वो बड़े बड़े पत्थर के बनाते थे। जब जो दोस्तों मध्य पाषाण काल में आए तो इन्होंने अपने हथियार को छोटा और नुकीला करना शुरू कर दिया दोस्तों। अपने हथियार को
धीरे धीरे छोटा कर दिया और नुकीला कर दिया, जिससे वो आसानी से शिकार कर सकते। दोस्तों इस काल की सबसे बड़ी जो खोज है दोस्तों वो है अंत्येष्टि। दोस्तों ये अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम क्रिया। दोस्तों जैसे हम दाह संस्कार बोलते हैं, और हिंदू धर्म की बात करें तो वो जलाते हैं, मुस्लिम उसको दफनाते हैं। इस तरह से जो कार्य था दोस्तों, ये जो खोज थी इनका दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण थे मध्यकालीन मध्य पाषाण काल की दोस्तों, वो था अंत्येष्टि, मतलब अंतिम क्रिया। जिस तरह से हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उस तरह से इन्होंने दाह संस्कार का शुरू किया। प्रचलन यहाँ से शुरू हुआ दोस्तों मध्य पाषाण काल से। और दोस्तों अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम क्रिया। दोस्तों इन्होंने सबों को दफनाना या जलाना शुरू किया यहाँ से दोस्तों जब मनुष्य उससे आगे थोड़ा आया तो दोस्तों नवपाषाण काल आया। दोस्तों मनुष्यों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है दोस्तों, वो हुआ है नवपाषाण काल में, जिससे हम 4000 BC से 2500 BC के बीच के काल को रखते हैं दोस्तों इस काल में मनुष्यों ने बहुत कुछ हासिल किया दोस्तों। इनमें दो इस तरह किया दोस्तों। पहला इन्होंने खेती करना शुरू किया दोस्तों, ये खेती करना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ शिकार पे खाद्य संग्राहक के रूप में नहीं रहा, इन्होंने खेती करना शुरू किया। जब ये खेती करना शुरू किया दोस्तों, उनको घर चाहिए वहाँ रहने के लिए, तो उन्होंने दोस्तों आवास बनाया। खेती करना शुरू किया, फिर उन्होंने आवास बनाया दोस्तों। अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने कुत्ता को दोस्तों पालतू जानवर के रूप में स्वीकार किया दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है कि वो कुत्ता को आदि मानव ने किस काल में पालतू बनाया, क्या उसे पालतू रूप में पाला? तो दोस्तों नवपाषाण काल आप बोल सकते हैं। तो प्रथम जो दोस्तों जानवर है कुत्ता, जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया दोस्तों, इसे याद रखिएगा दोस्तों। नवपाषाण काल में दोस्तों मनुष्य पहिया की हुई खोज की, क्योंकि दोस्तों खेती करेगा तो खेती में जो अनाज उत्पन्न होगा उसे ढोने के लिए तो कुछ चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने दिमाग लगाया और पहिए का खोज किया दोस्तों इसी काल में दोस्तों नवपाषाण काल में दोस्तों मनुष्यों ने पशुपालन शुरू कर, जिसे मैं बताया कुत्ता का पहले जो पालतू बनाया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया दोस्तों उसके बाद मनका का आविष्कार किया दोस्तों, मनका की खोज की इन्होंने। मनका क्या होता है दोस्तों? जिस तरह से अभी हम मटका बोलते हैं, मिट्टी का मटका बनता है जिसे हम घड़ा बोलते हैं, पानी ठंडा करने के लिए यूज करते हैं उसको, उसी तरह से उन्होंने मनका बनाया। मनका में होता है अनाज रखने के लिए बर्तन, अनाज रखने के लिए जो बर्तन होता है दोस्तों मनका बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने खेती शुरू की, पहिया बनाया, पशुपालन किया, उसका दोस्तों अनाज को रखने के लिए उन्होंने मनका का आविष्कार किया, मनका एक खोज की दोस्तों। अब जो दोस्तों इन्होंने खेती करना शुरू किया, वो सबसे पहले जो है मानव ने जौ की खेती शुरू की दोस्तों, उसके बाद गेहूं की खेती की। तो अब से आपसे कोई पूछेगा कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी खेती शुरू की, तो आप बोल सकते हैं जौ की खेती शुरू की दोस्तों। जौ और गेहूं जो है ये पुराना फसल है जिसे मनुष्य ने शुरू किया था दोस्तों। इसका जो साक्ष्य मिला है दोस्तों वो पाकिस्तान के एक मेहरगढ़ जगह है, वहां से मिला दोस्तों। अब इसे याद रखिएगा, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती की साक्ष्य मिला है दोस्तों इस काल में नवपाषाण काल में मनुष्य एक तरह से बोल सकते हैं कि अस्थायी जीवन में आ गया दोस्तों। उनका आवास होने लगा, पशु को पालना शुरू कर दिया, पहिया का आविष्कार की, खेती करना शुरू कर दी दोस्तों। तो इस तरह से जो दोस्तों नवपाषाण काल मनुष्यों के लिए एक महान क्रांति के तौर पे है, उनके विकास के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया था दोस्तों। इस तरह से दोस्तों नवपाषाण काल खत्म होता है। उसके बाद की जो काल है दोस्तों हम उत्तर पाषाण काल बोलते हैं, जैसे हम ताम्र काल बोलते हैं दोस्तों। अब इसका दोस्तों काल है वो 3000 BC से लेकर 2000 BC के बीच का काल है दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे, यहाँ का जो काल है वो 4000 से 2500 है, और यहाँ का जो काल है वो 3000 से 2000 BC के बीच का है। तो दोस्तों जिस समय पाषाण काल में नवपाषाण काल चल रहा था, उस समय में कहीं कहीं क्या हुआ
लोगों ने तांबा का यूज करना शुरू कर दिया दोस्तों। तांबा जैसे कि मान लीजिए नवपाषाण काल चल रहा है, तो अभी आप ही देख सकते हैं गाँव भी चल रहा है, गाँव है, सिटी है। तो जो डेवलपमेंट अभी सिटी में है वो डेवलपमेंट गाँव में नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो उसी समय में नवपाषाण काल चल रहा था कहीं कहीं, उसी पीरियड में लोगों ने तांबा की खोज की दोस्तों, और तांबा का यूज करना शुरू किया। तो दोस्तों उस काल को हम, क्योंकि एक नए तरह की चीज का इस्तेमाल किया गया, औजार का इस्तेमाल किया गया, इसलिए उसे हम ताम्रकाल बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ से लोगों तांबा का औजार बनाना शुरू कर दिया और तांबा का सामान बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों ये जो काल है वो मनुष्य के पाषाण काल का दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पाषाण काल था। जैसे जैसे लोगों ने तांबा का यूज करना शुरू कर दिया, फिर ये पत्थरों का यूज थोड़ा कम करना लगा सर, करते करते अब थोड़ा कम पे आओ दोस्तों। इस तरह से मनुष्य नवपाषाण काल में ही 3000 BC से और 2000 BC के बीच में तांबा का यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों मनुष्य द्वारा जब पहला धातु यूज किया गया या खोजा गया वो क्या है? तांबा। आप इसे याद रखिएगा, मनुष्य द्वारा पहला खोजी धातु दोस्तों तांबा है। उस युग को हम ताम्रकालीन युग बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में जो पाषाण काल है दोस्तों, इसका जो खोज किया था दोस्तों वो था रॉबर्ट बुशफूड था दोस्तों। याद रखिएगा इसे, रॉबर्ट बुशफूड 1863 में किया था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये इसका रहा दोस्तों। अब दोस्तों आप एक चीज और याद रखिए, क्योंकि नवपाषाण काल में दोस्तों खेती करना मानना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों जो गेहूं का साक्ष्य मिला है दोस्तों वो है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, और दोस्तों जो धान की साक्ष्य मिला है दोस्तों वो है यूपी के कोल्डिहवा से। दोस्तों धान की जो साक्ष्य मिला है वो यूपी के कोल्डिहवा से मिला है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे।